Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. Today we will going to our next chapter communication. Communication means what? आपको communication word आपने सुना होगा तो वो क्यों यूज होता है, मतलब क्या है उसके पीछे. ओके, तो communication मतलब कोई भी न्यूज हो या कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट होना. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक दूसरे से कनेक्ट होना. अभी क्या होता है कि अभी हम पहले के ज़माने में ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी कि हमारे रिलेटिव्स बहुत ही दूर रहते होते हैं या फिर कहीं पे भी हो तो कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं था इजीली. बट आज के ज़माने में कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कोई भी न्यूज़ पहुंचाना या एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ही इजी हो गया है. किसके थ्रू? तो टेलीफोन के थ्रू. ओके, हम कॉल्स, मोबाइल है सबके पास तो बहुत सारी न्यूज़ हमें इजीली मिल जाती है. कम्युनिकेशन का सिंपल हम देखने जाए तो कम्युनिकेशन दैट मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे की बातें समझना, जानना. वो कैसे हम समझ पाएंगे वो. ओके, तो सिंपल सा पहले के ज़माने में अर्लियर जो होता था एंड आज के ज़माने में जो है वो डिफरेंस क्या है. ओके, तो पहले जो होता था कि आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि बर्ड्स जो होते हैं वो बर्ड्स एज अ पोस्टमैन का काम करते थे, है ना. कि राजा महाराजा के टाइम भी बर्ड के गले में चिट्ठी लगा के फिर वो जाता था बर्ड, है ना. तो उस तरह से लेटर एक दूसरे को पहुंचाया जाता था. अदरवाइज एकदम ही सीक्रेट कोई मैसेज होता था तो उनका जो कोई होता है गुप्तचर वो जाता था एंड 2-3 दिनों के बाद या 10-15 दिनों के बाद कोई न्यूज़ एक दूसरे को मिल पाती थी, है ना. कोई भी वर्क था तो मतलब कोई भी मैसेज किसी को पहुंचाना था तो वो डिफिकल्ट हो जाता था. फिर कभी कोई डेंजर चीज़ है कि कोई खतरा है, दुश्मन ने हमला कर दिया, कोई खतरा है, तो वो लोग कैसे दिखाते थे कि आग जलाते थे, जिसकी वजह से बाकी के विलेजर्स लोग समझ जाते थे कि ये आग जलाई है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो पहले के ज़माने की ये बात है. एंड देन आज के ज़माने में हम किसी को भी नॉट ओनली आवर एरियाज बट अदर सिटीज एंड अदर कंट्री में भी हम इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं एंड अपने मैसेजेस एक दूसरे को दे सकते हैं. ओके, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो पहले जैसे स्टार्ट हुआ, पहले था लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड. जब टेलीफोन्स नहीं थे तो पहले स्टार्ट हुई थी पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेटर के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे, एक दूसरे की बातें मैसेज हमें मिल पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ लेटर एंड पोस्ट ऑफिस, है ना. पोस्ट कार्ड तो पहले के ज़माने में पोस्ट कार्ड था. आपने पोस्ट कार्ड देखा होगा, येलो कलर का पोस्ट कार्ड आता था. अगर नहीं देखा है तो आपके घर में आपके पेरेंट्स को बोलना, वो आपको दिखाएंगे. ओके, तो ये जब स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ. ओके, तो पहले लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड हुए, देन टेलीफोन कॉल. टेलीफोन कॉल से हम एक दूसरे से अटैच होते थे. तो टेलीफोन कॉल्स पहले के ज़माने में जो लैंडलाइन नंबर होते थे, मोबाइल नहीं लैंडलाइन नंबर होते थे, है ना. तो वो भी ऐसा होता है कि पूरे गांव में किसी एक के घर में ही मोबाइल टेलीफोन होता था तो सब बहुत ही डिफिकल्ट होता था. फिर आपने देखा होगा कि टेलीफोन जो एक बूथ होता था वहाँ पे कॉइन डाल के हम बात कर सकते थे, वैसा भी था. एसटीडी पीसीओ होता था तो वहाँ पे जाके हम कॉल कर सकते थे. हमने भी किया. फिर जैसे जैसे डेवलप होता गया सबके पास अपना फोन आता गया. फिर नेक्स्ट आता है एसएमएस. तो हम फिर क्या हुआ कि पहले जो मोबाइल आया वो ना तो स्क्रीन टच था ना कैमरा वाला था, सिंपल सा मोबाइल था. तो वो सिंपल सा मोबाइल में हम एसएमएस किसी को सेंड कर सकते हैं कि बात ना करो और बात करना मतलब ज़्यादा बात ना करके मैसेज हम बहुत सारे लोगों को सेंड करके अपने न्यूज़, अपने कोई मैसेजेस किसी को भेज सकते थे. तो वो एसएमएस के थ्रू. देन आया ईमेल. ईमेल जो है इंटरनेट के थ्रू आप किसी को भेज सकते हो कि कोई भी डिटेल भेजनी हो तो वो ईमेल के थ्रू भेज सकते हो. फिर सेल फोन एंड मोबाइल के थ्रू हम
वो हम मैसेज भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे सिंपल सा कि आप स्कूल में कोई भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए कंपलसरी होता है आपकी एलसी, है ना। तो वो एलसी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, वो सारी चीजें अगर आपको अदर स्टेट में किसी को भेजनी हो, आप सिंपल सा फॉर एग्जांपल कि आपके फादर का ट्रांसफर हो गया, आप एक सिटी से नेक्स्ट सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि फैक्स मशीन के थ्रू भी आप वहाँ पे आपके डेटा सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से भी होता है। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कम्युनिकेशन, वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में होता है क्या कि मास मीडिया, मतलब मीडिया जो होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन, उसके 4 इम्पोर्टेंट पार्ट है मास मीडिया के। न्यूज़पेपर के थ्रू देश विदेश में, हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में या आसपास की जगह में क्या क्या चीजें हो रही है वो हमें डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर के थ्रू एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल जाता है ना। कि ऐसा नहीं कि हर एक न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ नहीं होती है ना। न्यूज़पेपर में एरिया वाइज होती है, आप जिस एरिया का लेते हो कि उस टाइप के न्यूज़ आपको मिल जाते हैं। तो वो न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारे पीपल एक साथ कोई न्यूज़ को देख पाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि मैगजीन भी आती है। मैगजीन के थ्रू डिफरेंट टाइप की मैगजीन होती है, फैशन के रिलेटेड मैगजीन होती है, फूड के रिलेटेड मैगजीन होती है, फिर स्टडी के रिलेटेड मैगजीन होती है। तो मतलब मैगजीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसमें से आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी आपको जानकारी लेनी है तो वो आप मैगजीन के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। पहले के ज़माने में रेडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आज भी एफएम, रेडियो दैट मीन्स एफएम, आज भी आप लोग एफएम सुनते ही होंगे। बहुत सारे लोग जो वॉकिंग करते हैं और वर्क करते करते वो रेडियो सुनते हैं एंड सॉन्ग के साथ साथ हमें वहाँ पे भी एफएम में क्या होता है कि सॉन्ग्स आते हैं, है ना। सॉन्ग सुनने के लिए वो एक हमारा फन है, एंजॉयमेंट के लिए हम रेडियो चालू करते हैं। बट उसके साथ साथ रेडियो के साथ साथ भी बहुत सारे न्यूज़ हमें मिलते हैं, लाइव न्यूज़ मिल जाते हैं। अभी आपने एफएम सुना होगा तो वो होता है कि कौन से एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन से एरिया में कम ट्रैफिक है, कौन से एरिया में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमें रेडियो के थ्रू जानने को मिलती है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है एकदम ही मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन है। टेलीविज़न के थ्रू न्यूज़ देखते हो, है ना। हम बहुत सारे लोगों को न्यूज़ रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, अदरवाइज अच्छा नहीं होता है, इतनी हैबिट नहीं होती है किसी को न्यूज़ रीड करने की न्यूज़पेपर में। तो टेलीविज़न के थ्रू आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको टेलीविज़न के थ्रू पता चल जाती है। देन टेलीविज़न के थ्रू आप नेशनल जियोग्राफी या फूड का या बहुत सारी चैनल्स होती है, 300-400 चैनल्स होती है, उसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है एंड बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारे पॉइंट है इस चैप्टर के कम्युनिकेशन में हम कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसके लिए मीन्स कौन से है, उनके मीन्स कौन से है, वो सारा हम इस चैप्टर से सीखेंगे। जो मैंने बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में क्या है वो मैंने बता दी है। अब हम टेक्स्ट बुक में रीड करके वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ओके, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चैप्टर नंबर 17 कम्युनिकेशन, पेज नंबर 118। You want to ask your friend to come out and play in the park. You have to send him a message. Header, please come out the play in the park. मतलब Heather, please come out to play in the park. How will you do this? You can go to his house and tell him, or you can tell him over the telephone. You can even send a message. मतलब आपको इवनिंग में खेलने जाना है पार्क में या आपकी सोसाइटी के पार्क में या फिर आपके सोसाइटी के नीचे पार्किंग में जाना है। आपके अकेले तो खेलोगे नहीं, आपके फ्रेंड भी आपके साथ आएंगे। तो आपके फ्रेंड दूसरी बिल्डिंग
किस तरह से बुलाओगे। तो या जोर जोर से आवाज देंगे तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि आपके पास मोबाइल है तो आपको मैसेज कर देना है कि प्लीज कम आउट टू प्ले इन द पार्क, तो जल्दी से आ जाओ पार्क में खेलने के लिए। अदरवाइज आप खुद वहाँ उसके घर जाके उसे बुला के ला सकते हो। अदरवाइज और है कि आप फोन करके भी उसे बता सकते हो। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन। ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन। तो आप सोचो कि फोन नहीं है या आपके पास सेल फोन नहीं है या मोबाइल नहीं है तो आप कैसे उसे मैसेज सेंड कर पाओगे। तो इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। बट अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करके उसे बता सकते हो। Your uncle live in a Darjeeling. You want to visit him during your summer vacation. You have to send him a message informing him and date on which you will be reach Darjeeling. How will you do this? You can ring him up and tell him over the telephone, or you can send him a letter. Can you think of any other method? तो यहाँ पे है कि आप सोच लो कि आपके अंकल फारूक, ये क्या है अहमदाबाद है, एंड आपके अंकल रह रहे दार्जिलिंग में, रह रहे। अभी वो तो कितना दूर है और वहाँ आपको जाना है समर वैकेशन में, तो उनको कैसे बताओगे कि हम आ रहे हैं। तो एक तो क्या हो सकता है कि आप उससे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर लेटर सेंड करके उन्हें बता सकते हो कि हम समर वैकेशन में आपके घर रहने आ सकते हैं। अदरवाइज और कोई मेथड है जिससे आप उन्हें ये मैसेज पहुंचा सकते हो? तो नहीं। हम और कोई मेथड कैसे होती कि आप ईमेल कर सकते हो ईमेल आईडी से, या फिर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीफोन से फोन कर सकते हो। अभी तो नया क्या आ गया है, व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट ही है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, तो वो इजीली उन तक पहुंच जाएगा, है ना। अदरवाइज पहले के जमाने में तो ये होता था कि हमें किसी को न्यूज पहुंचाना है तो पहुंचाए कैसे, और वहां तक जाना है, जाने के बाद पता चला कि अरे ये घर पे कोई है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूर तक हम जाएंगे, कितने दूर, एंड फिर पता चले कि वो लोग तो घर पे है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो एटलीस्ट हम उसे क्या कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि हम संडे आपके घर आने वाले हैं या कुछ भी, व्हाटएवर। ओके, तो इस तरह से हम पहले से उनको मैसेज कर सकते हैं। थिंक ऑफ अदर सिचुएशन व्हेन यू हैव टू सेंड और रिसीव मैसेज फ्रॉम पीपल। कोई ऐसी अदर सिचुएशन है जिसके थ्रू आप मैसेज मिल सकता है आपको, कोई भी मैसेज आप सेंड कर सकते हो। तो हाँ, पोस्टमैन होता है तो वो थोड़ा डिले हो जाता है कि आप लेटर लिख के दे दोगे तो वो थोड़ा टाइम चला जाएगा। अगर कोई चीज सेंड करनी है आपको, कोई थिंग सेंड करनी है किसी को, जैसे रक्षाबंधन के टाइम आपका ब्रदर, कोई आपके कजिन कहीं दूर रहते हैं तो आपको कोई थिंग सेंड करनी है तो आपको कुरियर या फिर पोस्ट ऑफिस का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। उसके थ्रू आप उसे राखी और वो सब चीजें थिंग्स अगर सेंड करनी है तो वहाँ पे आपको कुरियर या पोस्ट ऑफिस का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज होती है। वी कीप इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो वी कैन टच विथ आवर फ्रेंड्स, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। क्या हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, अगर आपके पास, आप सोच लो कि फोन ही नहीं है, आपके पास फोन ही नहीं है और कैसे आप एक दूसरे से जुड़े रहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम अभी किस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, है ना। सेंड एंड रिसीव मैसेज करके कि आप कोई मैसेज सेंड करोगे, उसका रिप्लाई वो लोग करेंगे, हमें रिसीव, तो वो दोनों के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. Long time back, people had to go themselves to give message. They also used pigeons. In some places, smoke signals were used. However, today we have several fast means of communication. We can send letter, make telephone calls, or send SMS and emails. तो अर्ली ईयर की बात हो रही है कि तब के टाइम में क्या होता था कि खुद घर के कोई मेंबर को मैसेज देने जाना पड़ता था. अदरवाइज क्या पिजन के थ्रू, पिजन यूज होते थे एज अ पोस्टमैन. वो लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते थे एंड मैसेज सेंड करते थे, चिट्ठी लेटर सेंड करते थे. देन नेक्स्ट है कि स्मोक, जैसे मैंने बताया कि कोई डेंजर चीजें हैं और पूरे विलेज को पता चलना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो लोग क्या करते थे, स्मोक मतलब धुआं, आग लगाते थे, उसका धुआं सब जगह पे दिखता है ना आग का, तो वो विलेज वाले लोग समझ जाते थे कि कुछ प्रॉब्लम है. तो ये था. एंड आज के जमाने में क्या है, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एकदम मीन्स कैसा होगा, एकदम फास्ट. 1 सेकेंड में आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हो, 1 ही सेकेंड में. तो आप सेंड अ लेटर, मेक अ टेलीफोन एंड SMS एंड ईमेल्स के थ्रू हम पहुंच जाते हैं उनके पास, है हमारे न्यूज़ पहुंच जाते हैं. अभी तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई है ना, तो ये भी नहीं है कि हमने कितने टाइम से आपको देखा ही नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वीडियो कॉल के थ्रू भी एक दूसरे को देख भी सकते हैं और उनसे अच्छे से बात भी कर सकते हैं. नेक्स्ट द पोस्टल सिस्टम. क्या है, पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम मतलब पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड. ओके, सेंडिंग लेटर इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. सेंडिंग लेटर सेंड करना है, वो क्या है कि चीपेस्ट. चीपेस्ट का मतलब क्या है, सस्ता, है ना. आप पोस्ट ऑफिस से कोई भी लेटर सेंड करोगे तो एकदम सस्ते में पहुंच जाएगा. एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड थी. अभी आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं है कि लेटर कोई किसी को कुरियर नहीं करता है. आज के ज़माने में भी अभी भी बहुत सारे लोग लेटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. तो ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी ये कम्युनिकेशन. ओके, लेटर्स टेक अ फ्यू डेज टू रीच देयर destination. What do you have to do to send a letter to a friend? How does it reach your friends? It envelope the following steps. It involves the following steps. मतलब कि आपको अभी आप सोच लो कि चलो मैंने आपको कोई बोल दे कि चलो आप लेटर सेंड करना, तो आप क्या करोगे, किस तरह से लेटर सेंड करोगे, कहाँ जाओगे लेटर सेंड करने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत सारी डिटेल्स होनी जरूरी होती है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है परचेज अ पोस्ट कार्ड एंड अ इनलैंड लेटर एंड एरोग्राम फॉर अ पोस्ट ऑफिस. You can also purchase a stamp and paste them on envelopes. There are several post offices in every city. A small village may have only one post office. तो अगर आपको किसी को लेटर सेंड करना है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा क्या, पोस्ट कार्ड. तो सिंपल सा मैसेज सेंड करना है तो पोस्ट कार्ड, अदरवाइज इनलैंड लेटर्स, ब्लू कलर का आता है इनलैंड लेटर, एंड पोस्ट कार्ड येलो कलर का आता है. फिर एरोग्राम्स या फिर पोस्ट ऑफिस से ये सारी चीजें परचेज कर सकते हो. एंड पोस्ट ऑफिस से जब भी आप कोई लेटर सेंड करते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगाना बहुत ही जरूरी होता है. तो वो स्टैंप लगाने के बाद आप उसे सेंड कर सकते हो पोस्ट ऑफिस से. पोस्ट ऑफिस में रेड कलर का वो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है रेड कलर का, उसमें आपको वो लेटर रख देना है. तो उसके थ्रू आप किसी को सेंड, तो उसके लिए इतना सारा करना पड़ता है, या तो पोस्ट कार्ड या फिर इनलैंड लेटर या फिर कोई भी लेटर लेके आप उसको एक एनवलप में डाल के उसके ऊपर स्टैंप लगा के फिर लेटर बॉक्स में आपको ड्रॉप डाउन करना है. ओके, द नेक्स्ट मेथड ये है कि write the letter on the postcard and inland letter or the aerograms. You can also write the letter on a
sheet or a paper and put it inside a stamps envelope, है ना। तो वो कार्ड के अंदर रख देना, कवर के अंदर पूरा। अगर आपने पोस्ट कार्ड नहीं लिखा है या एरोग्राफ नहीं लिया है तो क्या करना होता है कि एक सिंपल सा पेपर में लिखना है एंड देन उसे कवर में रख के उसके ऊपर स्टैम्प पेस्ट करनी पड़ती है। देन थर्ड, write the address. It is important to write the correct address. If the address is incomplete or incorrect, the letter will not reach. Remember also to write the pin code. Pin code का full form है postal index number code. Also with the address. It is 6-digit number. A letter with the pin code written on it will reach faster. तो आपको लेटर चलो लिख दिया, लेटर लिख दिया, स्टैम्प लगा दिया, फिर एड्रेस ही नहीं लिखा तो क्या होगा, कहाँ पे जाएगा? क्योंकि आपको जहाँ पे भी सेंड करना है उसका एड्रेस एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। सिटी का नाम, उसके स्टेट का नाम एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो 6 डिजिट का नंबर होता है, पिन कोड। ओके, तो पिन कोड नंबर लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने पिन कोड लिखा है तो वो लेटर एकदम जल्दी से पहुंच जाता है। अगर पिन कोड नहीं लिखा है तो वो लेटर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एड्रेस एंड एड्रेस के साथ पिन कोड लिखना जरूरी है। तो लेटर सेंड करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है post the letter in a letter box. The postman and postwoman will collect all the letters from the letter box and take them to the post office. तो जहाँ जहाँ पे एरियाज में पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स रखे हुए हैं वहाँ पे आप सीधा डाल सकते हो एंड वहाँ से पोस्टमैन या पोस्टवुमन आके वो लेटर कलेक्ट करते हैं एंड पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है 5 number. In the post office, the letter are sorted out according to the city they have to go to. They are sent to the cities by bus, train or aeroplane. तो क्या करते हैं पोस्टमैन एंड पोस्टवुमन लेटर बॉक्स से लेटर निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं एंड देन पोस्ट ऑफिस ले जाने के बाद उसे शॉर्टेड करते हैं, मतलब एरिया वाइज अलग करते हैं। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के लेटर्स को अलग करेंगे, सूरत के लेटर्स को अलग करेंगे, बड़ौदा के लेटर्स को अलग करेंगे, देन राजकोट या फिर अदर स्टेट महाराष्ट्र के लेटर को अलग करेंगे, पंजाब के लेटर्स को, मतलब स्टेट वाइज वो या फिर पिन कोड के अकॉर्डिंग सारे लेटर्स पहले अलग करेंगे। फिर उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कैसे? तो दे आर सेंड टू सिटीज बाय बस। कैसे जाते हैं लेटर्स? बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, अदर कंट्री में सेंड करना है तो एरोप्लेन से भी वो लेटर्स जाते हैं। दे आर then sent to the post office located nearest to the addresses. The postman or postwoman in this post office deliver the letter. तो जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी ने बड़ौदा से आपको लेटर लिखा, आपके किसी रिलेटिव ने, तो वो पहले लेटर बॉक्स से निकाल के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ की बड़ौदा की पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे एड्रेस वाइज सिटी वाइज सॉर्टेड होगा, अलग करेंगे। फिर वहाँ से फिर से कहाँ आता है, अहमदाबाद की पोस्ट ऑफिस में आता है। फिर अहमदाबाद की पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन एंड पोस्टवुमन एड्रेस के अकॉर्डिंग उसे घर घर तक पहुँचा देते हैं। तो ये पूरी मेथड होती है तब जाके लेटर हमें मिलता है। बट फिर भी ये फास्टे से हमें ऐसा लगता है अरे 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 इतना सारा तो 5-6 दिन लग जाएंगे, बट नहीं, वो 2 दिन में, 2 या 3 दिन में आपको मिल ही जाता है लेटर। वो प्रोसेस इतनी लंबी होती है बट मिल जाता है। ओके, अर्जेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू कुरियर मेल। अर्जेंट लेटर आपको किसी को सेंड करना है तो कैसे? थ्रू कुरियर मेल। कुरियर मेल से आप सेंड करते हो। दिस लेटर रीच इनटू 1 or 2 days। ये लेटर सिर्फ 1 and 2 days में पहुंच जाते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड अ कुरियर मेल सर्विस, इट इज कॉल्ड स्पीड पोस्ट। तो कुरियर मेल सर्विस मतलब ये जैसे एरोप्लेन जो है वो सिर्फ अदर कंट्री में ही नहीं होते, यहाँ पे रूरल
भी होते हैं, जैसे अहमदाबाद से बड़ौदा का होता है, बड़ौदा से सूरत का भी होता है, सूरत से महाराष्ट्र का। तो एरोप्लेन भी चलते हैं और एरोप्लेन फारथेस्ट प्लेस को भी 1 या 2 आवर में हमें पहुंचा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये कुरियर मेल, तो स्पीड पोस्ट, कुरियर मेल सर्विस को क्या कहते हैं, स्पीड पोस्ट। अगर हमें कोई लेटर तुरंत ही सेंड करना है, इम्पोर्टेंट लेटर है, तो आप उसे कुरियर मेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू किसी को फास्टेस्ट पहुंचा सकते हो। ओके, तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड। तो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड क्या क्या है कि आपको पोस्ट कार्ड या एरोग्राम या फिर इनलैंड लेटर परचेस करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर स्टैम्प लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस, एंड एड्रेस के साथ उसका पिन कोड लिखना भी उतना इम्पोर्टेंट है। देन पोस्टमैन, पोस्ट वुमेन उसे एसोर्ट करके जहाँ अदर सिटी में ले जाएंगे और वहाँ की पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन एंड पोस्ट वुमेन वो हमें हमारे घर तक पहुँचाते हैं। तो ये सारी मेथड होती है उसके पीछे। देन नेक्स्ट है इजीली एकदम, तो वो है टेलीफोन। क्या है, टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे को मैसेज सेंड करना। इट इज अ डिफिकल्ट टू imagine life without a telephone this day. It is the fastest means of communication. You can instantly talk to anyone anywhere in the वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन। तो आज के ज़माने में सोचना भी मुश्किल है कि फ़ोन ना हो तो हमारे पास टेलीफोन ही ना हो तो सोच भी सकते हो आप सोच लो कि फ़ोन खराब हो गया है या कुछ भी, कि घर में किसी का भी फ़ोन नहीं चल रहा है तो हम एक दिन भी हमें टेंशन हो जाता है, एक दिन भी ये प्रॉब्लम हो जाए तो हमें टेंशन हो जाती है कि अभी क्या करेंगे, फ़ोन खराब हो गया, फ़ोन खराब हो गया, है ना। तो आप सोचो कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। इट इज़ अ फास्ट, ये जो है टेलीफोन जो है एकदम ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वो इंस्टेंटली आपको कॉल लगाने की ज़रूरत है, कॉल लगा दिया एंड इजीली आप किसी के नॉट ओनली अदर स्टेट बट आउट ऑफ कंट्री में भी किसी के साथ भी एकदम तुरंत ही बात कर सकते हैं। यू कैन यूज अ टेलीफोन लाइन for instantly sending written message to this can be done by connecting fax machine to a telephone line। तो जैसे मैंने बताया कि आपको किसी को भी लेटर सेंड करना है, कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए तो आप फैक्स मशीन के थ्रू उसे सेंड कर सकते हो। आपको उसे मेल कर देना है, फैक्स कर देना है एंड वहाँ पे फैक्स मशीन, बट इम्पोर्टेंट ये है कि फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन से जुड़ा होना चाहिए, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो फिर नहीं पहुंचेगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ फैक्स मशीन टू अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन से वो मशीन कनेक्ट होना चाहिए। ओके, देन है यू कैन यूज अ टेलीफोन लाइन फॉर इंस्टेंटली सेंडिंग रिटन मैसेज टू, तो इजीली आप उसे सेंड कर सकते हो। तो मैं आज का चैप्टर यहीं तक ही कंटिन्यू करती हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में अभी मास कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड ईमेल का टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज मैंने ये जो लिखा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, मैं आपको राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है जो आपको एकदम इजीली, वैसे ये सारी चीज़ें एकदम इजीली है बट आपको कम्युनिकेशन क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ये सिंपल सा है जो आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है ना। कम्युनिकेशन मतलब क्या कि एक दूसरे से जुड़े रहना या एक दूसरे तक अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाना, तो वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, तो आज का चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आपको मैं एवरी टाइम बोलती हूँ कि नोटबुक में पहले डेट डालनी है, चैप्टर का नाम लिखो, देन पॉसिबल है तो हार्ड वर्ड लिखो। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपने आप चैप्टर रीड करने की ट्राई करो, हार्ड वर्ड लिखो एंड देन इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।